बताते हैं यूपी में नमाज विवाद में आजम खान की एंट्री हो गई है। नमाज कहीं भी पढ़ी जाए, क्या बहस का मामला है? आजम खान ने ये कहा है। फर्क इससे पड़ता है कि राजा का दिल कितना बड़ा है या छोटा। क्या नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हैं? नमाज पे पाबंदी उठाई जा रही है। नहीं, नमाज पे कहीं पाबंदी नहीं है। नमाज कहाँ पढ़ी जाए ये बहस का मामला है और ये मुनसर करता है राजा का दिल कितना बड़ा या कितना छोटा। तो फर्क इससे पड़ता है कि राजा का दिल कितना बड़ा है या छोटा। आजम खान ने कहा है नमाज कहीं भी पढ़ी जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दरअसल आपको बता दें कि हाल फिलहाल में प्रयागराज में मामला सामने आया है। सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ी जा रही थी और इसी को लेकर जब सवाल दागे गए आजम खान से तो उन्होंने कहा कि ये बहस का मामला ही नहीं है। नमाज कोई कहीं भी पढ़े, इससे फर्क नहीं पड़ता। राजा का दिल कितना बड़ा है कितना छोटा, ये मायने रखता है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। शुभम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, लुलु मॉल का विवाद सुर्खियों में आना, फिर प्रयागराज में ऐसा मामला सामने आ जाना और अब तो इस पूरे मामले में आजम खान की भी एंट्री हो गई है। जी बिल्कुल, जैसे लुलु मॉल में नमाज को लेकर के विवाद चलता है, जिसके बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साफ तौर पर कहा कि इस तरह से सार्वजनिक जगहों पर इस तरह से नमाज और जो भी प्रक्रियाएं हैं धार्मिक चीज़ों से संबंधित, उन पर किसी भी तरह से रोक लगनी चाहिए और इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद आज जेल से बाहर निकलने जो कार्रवाई थी, अदालत से बाहर निकलने के बाद आजम खान ने साफ तौर पर कहा कि ये जो पूरी प्रक्रिया है, नमाज कहाँ पढ़ी जाए, ये कोई विवाद ही नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी चीज़ें अगर सामने आ रही हैं तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि राजा का दिल कितना बड़ा है और कितना छोटा है। उनके इस बयान को आप सीधा समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार पर एक हिसाब से उन्होंने तंज कसा है और इशारों में उन्होंने अपनी इस बात को रखा है कि ये बात अपने आप में साफ तौर पर दर्शाती है कि जो सरकार में लोग हैं वो आखिर किस तरह से चीज़ों को अपने हिसाब से इस्टेब्लिश कर रहे हैं, किस हिसाब से चीज़ों को रख रहे हैं। तो इसमें साफ तौर पर ये दर्शा रहा है कि राजा का दिल कितना बड़ा है कितना छोटा है। तंज कसते हुए उन्होंने इस बात का जवाब दिया। आजम खान ने इशारों में यूपी सरकार पर तंज कसा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुभम, हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो शुभम हमारे संवाददाता में अपडेट दे रहे थे, क्योंकि सियासत शुरू हो जाती है जब भी कोई मसला आता है। प्रयागराज से एक खबर आई है जिस पर ये आजम खान का बयान आया था। जंक्शन के वेटिंग रूम में नमाज पढ़ने का ये मामला है। सीओ जीआरपी से एसपी रेलवे ने मांगी है जांच रिपोर्ट। वेटिंग रूम में सामूहिक नमाज पढ़ने वालों पर होगी कार्रवाई, ये कहा गया है अधिकारियों की तरफ से। एसपी रेलवे ने नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। लापरवाह जीआरपी के पुलिस कर्मियों पर भी होगी कार्रवाई। कल आरपीएफ को सूचना मिली थी कुछ बच्चे महानंदा ट्रेन में जा रहे हैं, ले जाए जा रहे हैं। तो उसके बाद उसको उन बच्चों को यहाँ पर उतारा गया प्रयाग स्टेशन पे और उनसे पूछताछ करने के लिए जो CWC की कमेटी होती है वो आई। उन्होंने डिटेल से पूछताछ की है और उनकी अभी रिपोर्ट आना बाकी है। वो आज रिपोर्ट देंगे, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई शुरू की जाएगी। प्रयागराज के जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर नमाज पढ़ने का जो वीडियो वायरल हुआ है वो इसी वेटिंग रूम का है, जहां पर कल महानंदा एक्सप्रेस से करीब 21 लोगों को उतारा गया था, जिसमें कई नाबालिग बच्चे थे और इसके अलावा तमाम ऐसे भी थे जो बालिग थे। इन सभी को इस सूचना पर रोका गया था कि बाल मजदूरी के लिए इनको कहीं ले जाया जा रहा है। ऐसे में जब इसी वेटिंग रूम में और इसी जगह पर इनको रखा गया एक तरीके से कस्टडी में, हिरासत में, उस दरमियान CWC यानी जो बाल कल्याण समिति है उसके तमाम जो अधिकारी हैं उन्होंने उससे पूछताछ कर रहे थे। इसी दरमियान यहाँ पर सामूहिक तौर पर नमाज जो है जमात के साथ अदा की गई और नमाज का जो वीडियो है वो सामने आने के बाद अब इस पूरे मामले में रेलवे से जवाब तलब कर लिया गया है, क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर उत्तर प्रदेश में नमाज पढ़ने पर पूरी तरीके से पाबंदी है। बावजूद इसके सामूहिक तरीके से जब नमाज अदा की गई है तो तमाम जो सवाल हैं वो भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि रोक के बावजूद तमाम जो GRP हो या RPF जिनकी जिम्मेदारी थी कि यहाँ पर किसी भी तरीके की धार्मिक क्रियाकलाप ना किए जाएं, बावजूद उसके यहाँ पर सामूहिक तौर पे नमाज अदा की। जिसके बाद इस पूरे प्रकरण में जो रेलवे है, खास करके GRP और RPF, उनसे जवाब तलब किया गया है और ये माना जा रहा है कि इस पूरे प्रकरण में जल्द ही FIR करने की जो कार्रवाई होती है वो की जाएगी, क्योंकि इस पूरे मामले में जिस तरीके से बातें सामने आई, वीडियो सामने आया है, वो तमाम सवालों को भी जन्म दे रहा है। मोहम्मद गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज।
लखनऊ के लुलु मॉल और चारबाग रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ने के बाद शुरू हुआ विवाद अभी तक जांच के दायरे में ही था कि प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आए एक नए वीडियो ने हंगामा खड़ा कर दिया। ये वीडियो प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के वेटिंग रूम का बताया जा रहा है, जहां पर कुछ लोगों ने नमाज अता की। बताया जा रहा है कि महानंदा एक्सप्रेस ट्रेन से उतारे गए नाबालिग बच्चों के साथ एक मौलाना जंक्शन के वेटिंग रूम में सामूहिक रूप से नमाज पढ़ता नजर आ रहा है। ये कह रहे हैं कि मतलब पब्लिक है, यहाँ पर आपको परमिशन किसने दी? आप ये बताइए, जब मुझे यहाँ पर बंद कर लिया गया है और बाहर जाने नहीं दिया रहा है, तो अब नमाज की इजाज़त लेने के लिए मुझे कहीं और जाना पड़ेगा? ये बोल रहे हैं नमाज की इजाज़त किसने दी? तो सुबह से कितनी बार आप लोग यहाँ नमाज? हमने यहाँ जोहर की नमाज़ पढ़ी है, असर की पढ़ी है और अभी मगरिब की पढ़ी है नमाज। लखनऊ के लुलु मॉल में हाल ही में नमाज पढ़ने के मामले पर हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया था और अब प्रयागराज से आई तस्वीर नए विवाद को जन्म दे सकती है। उधर उत्तराखंड के हरिद्वार में सार्वजनिक स्थल पर नमाज पढ़े जाने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रानीपुर कोतवाली पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 151 के तहत 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इन 8 लोगों पर आरोप है कि इन लोगों ने पीठ बाजार में बिना इजाजत के नमाज पढ़ी थी। लखनऊ के लुलु मॉल से शुरू हुए इस विवाद में धीरे धीरे नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्या यूपी में इस कानून की अनदेखी जानबूझकर हो रही है या फिर साजिश कुछ और है? असली तस्वीर तो पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।